मुल्क में सियासी बेयकीनी है, दूसरी तरफ मुआशी बेयकीनी भी अपनी जगह पर है। IMF का प्रोग्राम बहाल होगा या नहीं होगा, रुपया कहाँ जाके रुकेगा। डॉलर के मुकाबले में पहले ही 182 की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। स्टॉक मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल है। इस वक्त डिस्काउंट रेट 10.5% है, मगर इस वक्त अगर ट्रेजरी बिल्स में देखें तो शरह सूद 12% पर जाकर पहुंच गई है। कायबोर इस लेवल पर आ गया है। क्या होने जा रहा है? माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल साहब, 7 महीने का हमने देखा कि $11.5 अरब का था करंट अकाउंट डेफिसिट, बट फरवरी के नंबर अच्छे आए। $500 मिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट, उसके बावजूद रुपया मुसलसल गिर रहा है। स्टॉक मार्केट में भी गैर यकीनी है। शरह सूद हम देख रहे हैं कि जो ट्रेजरी बिल्स है वो 12% को तजावुज़ कर गई है। क्या वजह है? मेरे ख्याल में दोनों रीज़न है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और जो इंस्टेबिलिटी है वो तो एक रीज़न ज़रूर है, मगर मेरे ख्याल में उससे बढ़ के रीज़न जो है वो इकोनॉमी की साइड पर है, जहाँ पे मेरे ख्याल में 1 महीने के करंट अकाउंट से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी लोगों का एस्टिमेट यही है कि ये 16 से 18 बिलियन डॉलर होगा। और दूसरी जानिब जो रिज़र्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स, वो बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। कोई $20 बिलियन से अब कोई $15 बिलियन हो गए हैं। तो आई थिंक मईशत पे जो असरात हो रहे हैं इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस के, वो भी एक रीज़न है। और दूसरा इकोनॉमी पे ये अनसर्टेनिटी है कि क्या IMF जो है अपना रिव्यू कंप्लीट कर पाएगा, क्या ये पाकिस्तान प्रोग्राम कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं, और क्या IMF अगली किस वक्त पे देगा नहीं। तो मेरे ख्याल में जो अनसर्टेनिटी है करेंसी मार्केट में ख़ास तौर से, उसका रीज़न जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उसके साथ साथ जो मईशत को चैलेंजेस हैं वो भी है। मतलब अगर जो इस वक्त सियासी मामला है वो सही हो जाता है, हुकूमत ये वाली सरवाइव कर जाती है, या फिर अगर ये जाती है तो अगली हुकूमत आ जाती है, बहुत कम इम्कान इस बात का कि उसके नतीजे में इस्तेहकाम आए, चाहे ये सरवाइव करें चाहे नई हुकूमत आए, मगर उसके बावजूद आपको लगता है कि जो भी होगा उसमें एक अच्छी मईशत मिलने जा रही है आने वाली हुकूमत को, या फिर आपके ख्याल में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इस वक्त? मेरे ख्याल में एक जो अनसर्टेनिटी है, अगर हुकूमत कामयाब होती है या नहीं होती, उससे एक अनसर्टेनिटी तो कम होगी, जिससे थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। मगर आने वाले दिनों में जो भी हुकूमत आती है वो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए क्या करती है, IMF के साथ किस तरह मुज़ाकरात करती है, चाइना से जो रोल ओवर करना है उसके लिए क्या पॉलिसी होती है, और जो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के जो खदशात हैं, उसके लिए क्या इक़दाम करती है, वो भी देखना पड़ेगा। मतलब यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हमने जो पेट्रोल की कीमतों पर सब्सिडी दी है या फिर बिजली की कीमतों पर सब्सिडी दी है, इंसेंटिव दिया है, टैक्स रेवेन्यू हमारा ज़्यादा जमा हो गया इसलिए दिया है, मगर आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त फिस्कल खसारे का टारगेट से ज़्यादा सामना करना पड़ेगा इन तमाम इकदाम की वजह से भी? जी, बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो तेल की कीमतें हैं, और दूसरी जानिब ना सिर्फ तेल की बल्कि जो दूसरी कमोडिटीज़ की कीमतें हैं, उससे लग यही रहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो इनिशियल एस्टिमेट से ज़्यादा होगा। और जो IMF से मुज़ाकरात हैं वो भी शायद इसी वजह से ताख़ीर का शिकार हैं कि वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि क्या पाकिस्तान इस फिस्कल डेफिसिट को सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। तो मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा चैलेंज तो करंट अकाउंट का है और गिरते हुए फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व का है, मगर साथ-साथ जो हुकूमत का फिस्कल डेफिसिट है वो भी एक कॉज़ ऑफ कंसर्न ज़रूर होगा।